नहीं रख रहा, मैं इनके बारे में सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब इनकी आवाजें बुलंद होती हैं। अरे इन्होंने सरफराज को ऐसा गिराया, ये जब सरफराज टीम से बाहर हुआ और ये शब्बे राती 2 नंबर तुम्हारा ये अदाकार का बच्चा बेगैरत टीम में आया, तो मुझे ये बताओ उस वक्त टेक्निकल कमेटी में मिसबा और वसीम अकरम नहीं थे? इनके बाप जो इनको क्रिकेट में लेकर आए वो चैनल्स पे बैठे हुए इनके अब इनकी बुराई करके फेस सेविंग करेंगे। ठीक है, अब मुझे वो ये कह रहे थे कि सरफराज अब पास्ट हो गया। अबे आज भी वो कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है, वो इतना बड़ा कप्तान है। मुझे गुस्सा आया ये सुन के कि तूने तो वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाना था पाकिस्तान को, तू फिर अपने कूटे पर वापस आके बंध गया। ये लाती बेगैरत, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। 2 टके की इज्जत कर देते हैं पाकिस्तान की ये लोग। हेलो दोस्तों, तो भाई पाकिस्तान के बाबर आजम का पाकिस्तान के अंदर अभी निकलने जा रहा है जनाजा, क्योंकि पाकिस्तान के बाबर आजम ने जो कैप्टन था, कैप्टनसी तो भाई उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बट जो उसने भारत के अंदर हैदराबाद की बिरयानी ठूस ठूस के और ट्विटर पे जितने पाकिस्तान के प्लेयर है सभी ने हमास का समर्थन कर करके जो हर बंदा बैठ के ट्विटर पे ऐसे उंगलियां चला रहा था, आज उनका हो चुका है वर्ल्ड कप से खात्मा, क्योंकि 4 मैच से 2 मैच हार चुके हैं और अगले की भी भाई उम्मीद नहीं। और अगला एक बार अफगानिस्तान से आ जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो पाकिस्तानी मीडिया कैसे भाई इनको पूरी तरह से रो रहा है, कुट रहा है, वो देखिए आप लोग क्या रहेगा। वीडियो को लाइक करो, वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, इसने टॉस जीत के कौन सी ओस पड़ी भाई? कितनी ओस पड़ी अभी? मुझे तो नहीं दिखी कहीं ओस। ऐसी के बाद साउथ अफ्रीका टाइप का परफॉर्मर है हमारा, इससे ये बेगैरत का बच्चा आज ये हार गया। इसकी माँ की नागासाकी ऐसी की तैसी, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को आज उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि उसामा बचाने के लिए ले आया ये आज। भाईजान, मैं तो पहले उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा था कि आप लोग सपोर्ट करें। हमने कहा यार हम आपके कहने से, लेकिन हमें इनकी स्किल्स का मालूम है। और मैं शाम को कह के गया था कि आज जैसा प्रोग्राम ना तो कभी तुमने देखा होगा ना तो कभी सुना होगा। ना इनके हाथों में जाने ना दम है। ये मोहम्मद रिजवान जो कहता है ना कि जो गलत खेलेगा अल्लाह उसे जलील करेगा। ये है वो जिल्लत के पैकर, जिल्लत के पैकर। यार एक आदमी अगर वाकई प्लेयर होता सिंगल हैंडेडली वहां से मैच जिताता। अब्दुल्ला शफीक और इमाम पे मुझे कुछ डॉट बॉलों के तहफ्फुजात है, पर लानत भेजता हूं इतना बड़ा स्टार्ट मिलने के बाद ये झटका। एडम ज़ैम्पा की आगे की बॉल को पीछे जाके बचत का रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं बिठा के मार दूं, अगर निकल के मारता सीधा छक्का था वो। कोई है और शादाब को जो यहाँ से ड्रॉप करवा रहे थे ना कराची से खैबर तक, मैं उनका एजेंडा एक्सपोज करूंगा। देखो भाई मेरा ये वही उठाएंगे जिनके घरों में ये गिरे, चढ़ के कूदा है, जिनकी गोदों में फला है या घंटे का। इसकी बेगैरती का लेवल ही यही है कि ये बैंगलोर में भी जलील हो। अरे तुम लोग मुकाबला कर दिया, विराट ने स्टेट पैडिंग कर दी, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए बेगैरतो बेशर्मो। ये क्रिकेट है तुम्हारी। अरे यार वी वर ऑन ट्रैक। मैं फिर कहूंगा बॉलर्स ने आपको मैच बना के दे दिया था आखिरी 15 ओवर में। हाँ, एक आदमी पे मुझे यकीन था और उसने बता दिया कि दम किसमें है। उसने पैट कमिंस को भी मारे और जिस आदमी को आज तुमने पार्ट टाइमर को हवा बना के विकेट दी स्ट्राइनस, उसे भी मारे। वो बस धोखे से एलबीडब्ल्यू हो गया, ज़ैम्पा ने फ्लिपर कर दी। रिजवान उसका भी कारण है। रिजवान बेगैरत चौके नहीं मार रहा था, इफ्तिखार को कह रहा था तू मार, आज मारना था। अपने तेज तरीन अपने वर्ल्ड कप में रन बनाने के लिए ये बेगैरत लगा हुआ है कि मेरे रन बन जाए। हमें रन को कहा लेके जाएगा मां से सालों को। जितने तमाशाइयों में अगर 4-5 भी थे ना पाकिस्तानी, इनके मारो मुंह पे थप्पड़ सालों के पकड़ के। जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट का आज जनाजा निकलवा दिया बेंगलुरु के। अबे ये बेगैरत टांगे गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट डिफेंड करने के लिए। इन पर लालच भेजो, यूनिवर्सल लालच। मैं आपसे कह रहा हूँ ये कैसे, मैंने कहा थोड़ा सा हौसला करें। जैसे ही हमारी विकेट गिरेगी, विकेट्स विल ट्रैवल लाइक दिस। ये आपकी गेम अवेयरनेस है, ये आपकी क्रिकेट है। मैं सबसे पहले तो मुतालबा करूंगा कि इस मुल्क में कोई कानून, कोई हुकूमत, कोई नाम की है, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे फौरन ढाक लगाएं। ये सेठी, ये जितनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है, इनको एडवांस बैन करें। जो फार्मर क्रिकेटर जिनके भांजे भतीजियां मामे चाचे बहने बच्चे नहीं है, उनको लगाएं। जो सारी कौम के बच्चों का साउथ शकील के लिए इतनी आप लोगों ने सर पे आसमान पे चढ़ा दिया ना उसको, जैसे वो सर गैरी सोबर्स है। कई दफा 300 चेज हुआ है, कोई एक दफा नहीं हुआ। रोहित शर्मा का डबल 100 है, इतना सा तो डब्बा है ये। ऐसी पिच रिजवान साहब मुझे नजर नहीं आता। मुझे बल्ला दे दे, 1-2 छिक्के तो मैं भी मार लूंगा। ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लपेटे आपने रखे हैं
और आप किस तरह कह रहे हैं कि सोच की क्यों छोड़े हम उसको भी। बाबर तो देखें, बाबर तो इस काबिल ही नहीं है कि वो कप्तानी तो छोड़े कि उसको ये टैग दिया जाए। वो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैट्समैन है रिजवान कप्तानी, और वो बाहर बैठ के जो फौज आप पूरी वहां इंडिया में लेकर गए हैं, वहां फौज जो आपकी डगआउट में है, वो सारे ट्विटर पे बैठ के ट्वीटे लाखों रुपए की तनख्वाहें हिला हिला के अपनिया और जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, बेगैरतों की तरह हंस रहे हैं। ये है भाईजान फर्क दो टीमों में। एक टीम नेवर से डाई एटीट्यूड, एक टीम शर्म बेहया कह रहा है पोस्ट मैच में बॉलिंग वाज अप टू द मार्क, माय फुट वाज अप टू द मार्क। अबे तुझे ना कप्तानी आती है, ना बॉलिंग आती है, ना फील्डिंग आती है, ना बैटिंग आती है, सिर्फ मुंह से पढ़ कुछ ही रह तो नहीं गया, तेरी जलालत तो नहीं रह गई थी, तेरी बेइज्जती हो नहीं रह गई थी, पूरे मुल्क का शर्म पे डुबोना रह गया था, वो तूने पुत्र पूरा कर दिया आज। मैं तो खुदा की कसम कहता हूं, अगर इस मुल्क में कोई कानून होता तो मैं देखता ये सेठी मेठी कैसे रोडों में घूमते, ये जेलों में बंद होते सारे। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जैसे भाई हमास का अंत हो चुका है, इजराइल ने उसको बुरी तरह से खत्म कर दिया है, इसी तरह हमास का समर्थन करने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया भाई, जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे जो कि भारत के ही खाकर भाई भारत को ही गालियां दे रहे थे और भारत में ही बैठकर भारत को ही बुरा भला बोलते थे, आज उनका अंत खात्मा हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के हाथों। वही ऑस्ट्रेलिया भाई जिसको भारत ने 191 रन में भी उस पर खत्म कर दिया था, उसी ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन के साथ पाकिस्तान की वो ठुकाई वो पिलाई की है। उसके बाद पाकिस्तान 62 रन से 62 रन से हार चुका है, जहां पर इतनी अच्छी जो पार्टनरशिप करते हुए जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उन्होंने इनको इतना अच्छा यानी कि एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया था, जो कि पाकिस्तानी जो मिडिल ऑर्डर था उसने तहस नहस कर दिया एक तरह से। भाई रिजवान तो आप कह सकते हैं कि रिजवान चला था और भाई चलना भी पड़ेगा, और कीपिंग करता और करता भी क्या, और कौन चलेगा, बॉलर थोड़ी ना भाई बोलेंगे वो चला अच्छा काम किया। पाकिस्तान से आए हैं जो उनके गरीबों के पेट पे लात मार के उनके रोटियों के निवाला छीन छीन के ये यहाँ पर आ रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। जो बाबर आजम प्राइवेट प्लान से घूम रहा है, जा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर होता तो भीख मांगता, वहां पर चलाने को तेल इनके पास गाड़ियों में है नहीं, भारत के अंदर ये घूम रहे हैं, एयरप्लेन जेट में खा रहे हैं बिरयानी, तो इनको भाई जल्दी से जल्दी बाहर फेंक दो। पहले दिन के भाई पत्रकारों का आदर, कल तो बेचारे को पत्रकार कुछ आए थे पाकिस्तानी को वीजा मिला था बड़ी मुश्किल है, और इतनी बुरी ऊपर से खबर आ गई दोबारा तुरंत यहाँ से फिर से इनको जाना भगाना पड़ेगा पाकिस्तान की जो। और सबसे बड़ा भाई दुख हमें भी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप से भी बाहर होकर चला जाता तो अगले मैच जो बचे हैं उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को देखिए पता है भाई ऑडियंस को उतना ही मैच देखने में मजा आता है और उतना ही पाकिस्तान की जो रोना पिटना लगाते हैं ये वो देखने में मजा आता है। आप लोग क्या जय जवान जय श्री राम।